हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूरज ऑनलाइन टीचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सीखेंगे। यानी मेरे दोस्तों, गोलीय दर्पण से संबंधित लगभग 7 परिभाषाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग इस वीडियो में केवल 3 ही हेडिंग कवर करेंगे। ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। चलिए हम लोग दर्पण का ध्रुव के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इन्हीं तीनों हेडिंग को ना आपको देसी जुगाड़ के द्वारा समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं आपको आशा करता हूं कि आप बिल्कुल मुझे आप थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर, आपने अच्छे से समझाया है मुझे देसी जुगाड़ से। तो भैया देसी जुगाड़ कौन सा है? ये हमारा ये घर का जग है। तो मैं इसके द्वारा हम आपको तीनों हेडिंग बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है ना भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारी किसकी बात आती है? दर्पण का ध्रुव का। ठीक, यानी दर्पण का ध्रुव के बारे में हमारी बात आती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके अंतर्गत क्या हम लिखेंगे। आप लिख सकते हो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपको मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए हम लोग इस चीज जग के द्वारा हम लोग समझेंगे। ठीक है ना भैया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये बता रहा हूँ ना। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये दोस्तों जो ये गोल गोल है, ये गोल गोल है, ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है। ठीक, और दोस्तों जो ये नीचे वाला जो तली है ये क्या है? आप मान लो इसको परावर्तक तल। ठीक, क्या मान लो दोस्तों? इसको परावर्तक तल मान लो। और दोस्तों देखिए मध्य बिंदु के बारे में बात की गई है ना, तो भैया आप इसको मध्य बिंदु मत मानिएगा, इसको मध्य बिंदु मत मानिएगा। यहाँ पर आप समझा दे रहा हूँ चित्र बनाकर। जैसे नीचे का ये क्या है? तली है। ठीक, तो आप इसको मध्य बिंदु मत मानिए। ठीक, क्या मानिए? आप इसको मध्य बिंदु मत मानिए। आप इसको मध्य बिंदु ना मानकर आप इसको मान सकते हो या आप इसको मान सकते हो। ठीक, तो इसी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक भैया, आपको समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, अगर आप ऐसे पढ़ोगे समझकर तो मैं आपको गारंटी करता हूं भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी आपके अंदर। ठीक है ना। आप कितने भी कमजोर हो, बिल्कुल दोस्तों आसान से आसान तरीका मैं हर एक हेडिंग को बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप पहली हेडिंग बिल्कुल आसान तरीके से समझे होंगे। चलिए हम लोग सेकंड हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड हेडिंग हमारी क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक, क्या है? वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दोस्तों आप बता सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है तो उसके केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया नहीं था कि दर्पण का ध्रुव हम किससे प्रदर्शित करते हैं। हम लोग दर्पण का ध्रुव को हम चाहे हम स्मॉल p से प्रदर्शित कर दें या आप कैपिटल P से प्रदर्शित करते हो या आप कोई भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है ना, आप कोई भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक, चलिए फिर हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में जानते हैं। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम लोग इस जग के द्वारा समझेंगे। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए ये क्या है? ये गोलीय है। ठीक, ये क्या है? गोलीय है। तो आपको क्या बताना है? ये गोलीय दर्पण। अब उसके आगे मैंने क्या बताया? जिस खोखले गोले का। अब देखिए बीच में क्या है? ये खोखला है ना, तो आपको क्या बनना है? खोखला। और भैया नीचे क्या है? ये नीचे क्या है? एक गोला तो है। ये भैया नीचे वाला जो है ये आप देख रहे हो जो नीचे है। ठीक, ये क्या है? गोला तो है। तो गोला है तो गोले के केंद्र को, ठीक है ना, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, आपको क्या लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चित्र बनाकर बिल्कुल आसान तरीका से समझाऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा जग है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, बस आसान तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना भैया। ये क्या है? ये जो भाग है ये दोनों ये क्या है? गोलीय है। ठीक, तो आपको क्या बनना है? गोलीय दर्पण जिस खोखले, तो भैया ये क्या है? ये पूरा खोखला है ना, यहाँ तक पूरा तो खोखला है। तो आपको क्या बनना है? खोखला गोला। और नीचे देखिए क्या है? ये क्या है? यह क्या है? एक
एक छोटा सा गोला का क्या होता है, एक भाग होता है ना। यानी दोस्तों जो ये गोलीय दर्पण है और जो बीच में खोखला है वो क्या है, नीचे वाला गोला का क्या होता है, एक भाग होता है। ठीक, तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप इस प्रकार से समझकर पढ़ सकते हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। आपको क्या बोलना है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। अगर जैसे दोस्तों ये मग है, अगर आप मग में पानी भरेंगे तो जब तक हमारा ये गोला है, अगर गोले में छेद हो जाएगा नीचे वाले गोले में, तो पानी टप टप चूने लगेगा ना। तो वही क्या होता है दोस्तों, जो गोला होता है नीचे वाले का, वो ऊपर गोले वाला दर्पण क्या होता है, एक भाग होता है। ठीक, तो गोले के केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, और दोस्तों वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, या आप कह सकते हो कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना भैया। अब आशा करता हूं कि आप लोग सेकंड हेडिंग आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब लोग हम पढ़ते हैं तीसरी हेडिंग। ठीक, अब क्या है तीसरी हेडिंग हमारी, वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो दो वक्रता त्रिज्या के बारे में आपको थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। ठीक, उसी प्रकार से मैं जैसे वक्रता केंद्र को मैंने बताया कि उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, बस उसके आगे आपको थोड़ा सा और परिवर्तित कर देना है। उसके केंद्र को हटाकर आपको वहां पर बोलना है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा समझाने का पूरा कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। तो इसके अंतर्गत क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोग ये जान लिए, आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखला गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, आपको इतना लिखना है। तब ध्यान दीजिएगा, जैसे दोस्तों ये क्या है, ये गोलीय है ना, तो गोलीय दर्पण बताना है, और बीच में क्या है, खोखला है। ठीक, और ये क्या है, नीचे वाला गोला है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये केंद्र है और यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव है। तो यहाँ से लेकर इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, तो आप इस प्रकार से समझकर पढ़ सकते हो। ठीक है भैया ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी दिया होगा, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं हो तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।